नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 भारत में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे जो है हमें इस पाठ में भारत में जो राष्ट्रवाद है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ, किसके द्वारा किया गया, इस सब के विषय में इस पाठ में जानकारी दी गई है जो हम यहाँ पे जानेंगे। राष्ट्रवाद अर्थात अपने देश के प्रति जो है एकात्मकता और गौरव की भावना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के प्रति तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार होने की भावना। और भारत में राष्ट्रीय जागृति के तत्व विशेषकर ईस्वी सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विकसित हुए। आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव सर्वप्रथम यूरोप में देखने को मिलता है। नव जागृति, धर्म सुधार, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण आदि तत्वों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिशों के संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के निर्माण करने वाले तत्व उत्पन्न हुए। हमारे देश में हमारा राज्य अर्थात कि स्वराज्य चाहिए। यह विचार देश के शिक्षित तथा बुद्धिशाली लोगों में ब्रिटिश शासन के समय फैलता गया। देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई और ऐसी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाले तत्वों का हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया कि सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद यानी कि जो है अपने राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति जो है एकात्मकता और गौरव की भावना होना, और आवश्यकता पड़े तो अपने राष्ट्र के प्रति जो है तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने की भी भावना होती है। और भारत में राष्ट्रीय जागृति के तत्व जो है विशेषकर ईस्वी सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसके बाद ये विकसित हुए लोगों में आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव जो है सर्वप्रथम यूरोप में हमें देखने को मिला था। नव जागृति, धर्म सुधार, अमेरिका और फ्रांस में जो है क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण आदि तत्वों ने जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण निर्वाह किया था। और भारत में जो है ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिशों के संपर्क के परिणाम स्वरूप जो है भारतीयों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक दृष्टिकोण था उसमें परिवर्तन हुआ था। भारत में जो है आधुनिक राष्ट्रवाद के निर्माण के पहले जो कई तत्व उत्पन्न हुए थे। हमारे देश में हमारा राज्य चाहिए अर्थात कि हमें हमारा स्वराज्य चाहिए। यह विचार जो है, यह जो भावना थी, यह देश के शिक्षित और बुद्धिशाली लोगों में जो है यह थी। और यह जो है ब्रिटिश शासन के समय सभी लोगों में फैलती गई। देशवासियों में जो है राष्ट्र की एकता के लिए भावना जागृत हुई कि हमें हमारा स्वराज्य चाहिए। ऐसी भावना की पैदा करने वाले तत्वों का अब हम जो यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे राजनीतिक तत्व बताया गया है। अंग्रेजों के शासन से पहले देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत छोटे बड़े रजवाड़ों में बटा हुआ था और अंग्रेजों ने भारत के कई राजाओं को पराजित करके भारत के अधिकांश भागों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित किया था। अंग्रेजों के वर्चस्व में एक समान व्यवस्था तंत्र शुरू किया गया। अंग्रेज शासन का अनुभव लगभग अच्छा नहीं था। अनेक कारणों से अंग्रेज शासन के सामने विरोध शुरू हुआ। धीरे धीरे यह विरोध जो है प्रबल बनता गया। तो यहाँ पे हमें बताया कि अंग्रेजी शासन था उस समय हमारे देश की जो राजनीतिक स्थिति थी वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अंग्रेजों के शासन से पहले जो है राजनीतिक एकता का भी यहाँ पे अभाव था और भारत जो है कई छोटे बड़े रजवाड़ों में जो है बटा हुआ था। और अंग्रेजों ने भारत के कई राजाओं को पराजित करके जो है भारत के अधिकांश भागों पर जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है अपना नियंत्रण स्थापित किया था। वह राज्य जो है अपने अधिकार में ले लिए थे और अंग्रेजों के वर्चस्व में एक समान जो है व्यवस्था तंत्र शुरू किया गया। अंग्रेज शासन का अनुभव अच्छा नहीं था। ऐसे अनेक कारणों से जो है अंग्रेज शासन के सामने विरोध शुरू हुआ था और यहाँ पे जो है धीरे धीरे यह विरोध जो है आगे बढ़कर प्रबल होता गया। अब हम राजनीतिक तत्व के बारे में जानेंगे, आर्थिक तत्व के बारे में जानेंगे। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत को कंगाल बना दिया था। अंग्रेज भारत में से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ तैयार माल का भारत के बाजार में बेचते थे। इंग्लैंड से भारत आने वाले तैयार माल पर बहुत कम मात्रा में कर लिया जाता था, जबकि भारत में तैयार माल पर अधिक कर लेने के कारण भारत में तैयार होने वाला माल अधिक महंगा पड़ता था। तो यहाँ पे हमें बताया कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी
जिसने जो है भारत को पूर्ण रूप से कंगाल बना दिया था। अंग्रेज जो है भारत में से कच्चा माल जो है, भारत में कच्चे माल का अधिक उत्पादन होता था, तो कच्चा माल जो है इंग्लैंड में ले जाते थे और वहाँ जो तैयार माल था उनको भारत के बाज़ारों में से लाकर बेचते थे। और इंग्लैंड से भारत में आने वाला जो तैयार माल था उस पर बहुत कम मात्रा में कर लिया जाता था, जबकि भारत में जो तैयार माल होता था उस पर अधिक मात्रा में जो है यहाँ पे कर लिया जाता था, जिसकी वजह से भारत में जो है तैयार होने वाला माल भारत को ही महंगा पड़ता था। जबकि इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ तैयार माल चीज वस्तु जो भी थी वह भारत में कम कीमत पर बेचा जाता था। इस स्पर्धा में भारत के हस्त उद्योग और अन्य उद्योग धंधे टिक नहीं सके। परिणाम स्वरूप कारीगर वर्ग जो बेकार हो गए और भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की अंग्रेज नीति के सामने प्रजा में राष्ट्रीय जागृति आई। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत में तैयार होने वाला माल जो है भारत को ही महंगा पड़ता था, जबकि इंग्लैंड में जो भारत से कच्चा माल ले जाया जाता था और वहाँ पे जो है उस पर कुछ प्रोसेस करके जो है उस पर प्रक्रिया करके उसे पक्का माल जो बनाया जाता था, चीज़ वस्तु बनाई जाती थी, जिससे कि भारत में जो है वह चीज़ें लाकर कम कीमत में बेची जाती थी। तो इस स्पर्धा में भारत के जो हस्त उद्योग, गृह उद्योग वगैरह थे वे नहीं टिक सके, क्योंकि इंग्लैंड का जो माल था वह अधिक मात्रा में बेचा जाता था, क्योंकि उसकी जो है कीमत कम थी। तो जिसके परिणाम स्वरूप भारत के जो कारीगर वर्ग वगैरह थे वे बेकार हो गए थे। तो भारत का भोग लेकर जो है इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की अंग्रेजों की यह नीति थी, जिसके सामने प्रजा में राष्ट्रीय जागृति आई। उसके बाद है वाहन और संदेशा व्यवहार। तो अब हम जो है यहाँ पे वाहन और संदेशा व्यवहार के बारे में जानेंगे। भारत में जो है रेलवे, तार, डाक, जमीन तथा जल व्यवहार के मार्ग सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से विकसित किया गया था। फिर भी उससे देश के कई लोगों को लाभ हुआ। इन साधनों के तेजी से विकास करने से विशाल देश के मनुष्य एक दूसरे के नजदीक में आए। कारीगर व व्यापारी वर्ग धंधा करने के लिए एक दूसरे के प्रदेश में जाने लगे। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होने लगा। उनका संपर्क बढ़ने से जाति, कौम, प्रदेश के भेदभाव कम हुए। राष्ट्रीय नेता उनके विचार तथा योजनाओं को प्रजा के सभी वर्गों में फैलाने में सफल हुए। प्रादेशिक स्तर के बदले राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व शुरू हुआ, जिससे स्वराज की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत में जैसे रेलवे, तार, डाक, जमीन तथा जल व्यवहार के मार्ग वगैरह जो है वह सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से विकसित किया गया था। फिर भी उससे जो है देश के कई लोगों को लाभ पहुंचा था। और इन साधनों को जो है तेजी से विकास होने से देश के हमारा भारत देश जो है विशाल है, तो सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। और संपर्क में आने की वजह से जो है कारीगर, व्यापारी व धंधा करने के लिए लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ और उनका संपर्क बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों के मन में जो यह जाति, भेदभाव, प्रदेश वगैरह को लेकर जो यह भावना थी वह जो है यह सब भेदभाव वगैरह जो है कम होने लगा। और हमारे देश के जो राष्ट्र के नेता वगैरह थे वे लोग भी जो है अपनी भावनाओं को, अपने विचार को जो है प्रजा के समक्ष जो है प्रस्तुत करने में सफल हुए। और प्रादेशिक स्तर के बदले जो है राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व शुरू किया गया था, जिससे जो है स्वराज की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद है शिक्षा और साहित्य। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा योगदान रहा। इस शिक्षा के कारण पश्चिम की विचारधारा के दरवाजे खुल गए। विश्व का अधिकांश साहित्य अंग्रेजी में था। हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजी सीखी। विश्व के प्रवाही से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। इस कारण से अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में से लोकशाही की तथा जनता की क्रांति में से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से प्रेरणा प्राप्त हुई। आत्मश्रद्धा बढ़ी और सभी भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना करने लगे। देश की प्रादेशिक भाषाओं में उपन्यास, नाटक, कहानी, काव्य और गीत आदि लिखे जाने लगे। इन साहित्यों ने राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है
भारतीय राष्ट्रवाद के जो है उदय में अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा योगदान रहा था। इस समय में जो है शिक्षा के कारण पश्चिमी विचारधारा जो थी वह उसके दरवाजे खुल गए थे। लोगों में जो है शिक्षा का प्रभाव बढ़ने के साथ साथ जो है पश्चिमी विचारधारा जो है वह भी जागने लगी थी। और जो है विश्व का अधिकांश साहित्य जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। हमारे देश के जो है अंग्रेजों ने अंग्रेजी सीखी और हमारे देश के लोगों ने जो है अंग्रेजी सीखी और विश्व के प्रभाव में जो है उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। इस कारण जो है अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में से लोकशाही की तथा फ्रांस की क्रांति में से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है उससे वे प्रेरित हुए और यह जो है हमारे देश के संविधान में जो है उल्लेख किया गया है। आत्मश्रद्धा बढ़ी और सभी भारत के जो है उज्जवल भविष्य की कल्पना करने लगे थे। देश की जो है प्रादेशिक भाषाओं में उपन्यास, नाटक, कहानी, काव्य, गीत वगैरह जो है लिखे जाने लगे थे और इन साहित्यों का जो है राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया था। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे पांचवा तत्व बताया गया है वर्तमान पत्रों। राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में वर्तमान पत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल, मुंबई, मद्रास तथा दूसरे प्रांतों में प्रकाशित होने वाले अखबारों ने सरकार की नीतियों की आलोचना करके लोगों में राष्ट्रीय भावना की जागृत किया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय चेतना को फैलाने के जो है वर्तमान पत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और जो है बंगाल, मुंबई, मद्रास तथा दूसरे प्रांतों में जो प्रकाशित होने वाले अखबारों ने जो है सरकार की नीतियों की आलोचना की और लोगों में जो है राष्ट्रीय भावना का जागृत किया। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत की भव्य विरासत। तो पाश्चात्य पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम तथा उनके सहायकों ने भारत के अनेक प्राचीन स्थलों में खुदाई का कार्य करवाया। भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा के अनेक अवशेषों की खोज की। भगवान लाल इंद्रजी जैसे भारतीय पुरातत्वविद ने भी पुराने अवशेषों को खोजकर भारतीयों को देश की संस्कृति की भव्यता से परिचित करवाया तथा पश्चिम के विद्वानों ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संबंधित खोज की। भारत के विद्वान भी उसमें सम्मिलित हुए, पुस्तकें भी लिखी गई। गौरवपूर्ण साहित्य और संशोधन से देशवासियों की राष्ट्रीय अस्मिता जागृत हुई। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत की जो है भव्य विरासत जो है यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि पाश्चात्य पुरातत्वविद जो है अलेक्जेंडर कनिंघम तथा उनके सहायकों ने जो है भारत के अनेक प्राचीन स्थल जो है वहाँ पे खुदाई का कार्य करवाया और भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा और उनके जो है अनेक अवशेष जो है उनकी खोज की। भगवान लाल इंद्रजी जैसे जो है भारतीय पुरातत्वविद ने पुराने अवशेषों को खोजकर भारतीयों को देश की संस्कृति की भव्यता से परिचित करवाया और पश्चिम के जो कुछ विद्वान थे उन्होंने भी जो है भारतीय विरासत के संबंधित खोज की और भारत के लोगों को जो है उसमें सम्मिलित किया गया था। कई पुस्तकें वगैरह लिखी गई और गौरवपूर्ण साहित्य और संशोधन से जो है देशवासियों की राष्ट्रीय अस्मिता भी जागृत हुई।